कैप्टन रामकिशोर जी, व्यापार मंडल भुन्ना, आज लड़ाई देश की आर्थिक आजादी है। 1947 में हम आजाद हुए अपनी सरकार चुनने को, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुने, ये हमें आजादी मिली। लेकिन पूंजीपतियों का और हमारे नेताओं का आपस में गठजोड़ हो गया। गठजोड़ की वजह से आजाद कराया, तब हमारा आजाद कराया तब, लेकिन इस पूंजीपतियों के एक देश का पैसा बहुत है, लेकिन लोगों के पास नहीं है, पूंजीपतियों के पास है। दूसरा, देश की सत्ता, आप केवल वोट देते हो, लेकिन वोट से राज नहीं बनता, यहां पैसे से राज बनता है। आप देखें कि जितने राज्यसभा के मेंबर हैं उनमें में बैठे हैं उनमें 90% लोग पूंजीपति हैं। और तीसरा, देश पे कब्जा करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया है, वो उन्होंने अपने चैनल खड़े 33, 34, 50 जो देश की हालत है, अब जो देश का आम जनमानस है, वो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। और हालात ये पैदा हो गए हैं कि करोड़ों लोग भूखमरी से मर रहे हैं। हमारा देश भूखमरी में आज 94वें स्थान पे खड़ा है। 50% बच्चे खुराक पूरी हम उनको नहीं दे पाते, ये सरकार का आंकड़ा बता रहा है। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान कर्जे से परेशान किए हुए बैंकों के आत्महत्या कर गए। 2 तरह के कानून हैं, पूंजीपतियों के लिए अलग कानून है और किसानों के लिए, आम जनता के लिए अलग कानून है। अगर पूंजीपति 10,000 करोड़, 20,000, 50,000 करोड़ रुपया भी मार ले, बहुत से लोगों ने मार लिया, आज 15 लाख करोड़ रुपया है जो बैंकों का पूंजीपतियों ने मार लिया, लेकिन एक भी आदमी को इतने कर्जे में आपने सजा हुई जेल जाते नहीं देखा, और एक भी आदमी को इतने बड़े बड़े कर्जे में फांसी खाते नहीं देखा। लेकिन 2 लाख के 1 लाख सरकार का रिकॉर्ड, जिनके पर्चे उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने भी चिड़िया देश की दी। लेकिन आज आजादी के बाद हमारी हालत यह है कि आज खेती कोई करना नहीं चाहता। आज खेती घाटे का सौदा हो गई है, और इस कदर घाटे का सौदा हो गई, और इसके ऊपर जो और कानून आपके ऊपर थोप दिए हैं, वो कृषि कानून उनका नाम दिया गया है। वास्तविकता यह है कि वो कृषि कानून नहीं है, व्यापार करने के कानून हैं। और अब अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब जब वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती, तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे सकती। और जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकती, तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए उनको नए कानूनों का सहारा लेना पड़ा है। और जो नए कानून हैं उनका, वो खेती व्यापार के कानून हैं, खेती कानून नहीं है। खेती कानून हमारी केंद्र की सरकार नहीं बना सकती।
खेती कानून तो प्रदेश की सरकारों ने बनाने होते हैं। ये व्यापार करने के लिए है। अब आपका जो अनाज है वो व्यापारी खरीदेंगे, और व्यापारी किस भाव पे खरीदेंगे? वर्ल्ड मार्केट का रेट होगा, पूरी दुनिया का। अमेरिका से मक्का सस्ता मिलेगा, हिंदुस्तान का नहीं खरीदने। ₹1500 था और हमारा एमएसपी 1925 रुपए था। सरसों का रेट 3200 रुपए मिलेगा। अगर ये कानून लागू होते हैं, लागू तो हो गए हैं, अगर हम ये आंदोलन हारते हैं, सरसों का रेट 3200 रुपए मिलेगा। मक्के का रेट हमें 1100 रुपए इस बार बेचना पड़ा है, 1850 रुपए भाव था। हमारी धान हरियाणा में, पंजाब में आपका थोड़ा डर था तो खरीद लेते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस साल का रेट रहा है 1100 रुपए। 1100 रुपए आपकी धान होगी, और देश की टोटल फसलें इसी तरह से आपको बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सकता है, ये हमें कहा गया कि आपको खुली मार्केट दे दी गई। अब आप कहीं बेचें, हम 5 किले यहां किसान है, यहां उसकी जीविका है खेती। और अमेरिका के अंदर 10 किले का मालिक 20,000 किले का मालिक है, 50,000 किले का मालिक। क्या 5 किले वाला 10,000 किले वाले से मुकाबला कर लेगा? यहां का हर काम लेबर से है, वहां का हर काम मशीन से है। आप यहां पे कपास बीजते हो, उसका एक एक होआ चुगना पड़ता है हाथ से, लेबर लग गई। अगर अमेरिका में किसान कपास बीजता है तो मशीन उसको चुगेगी, एक बार में इशारे को दूसरी मशीन आएगी तो बंडल उठा के ले जाएगी। यहां आप ट्रैक्टर लेके जाओगे खेत में, 2 किले की जुताई करोगे, 2 किलोमीटर लेके जाओगे, 2 किलोमीटर वापस लाओगे। वहां आप ट्रैक्टर जोतोगे तो 5, 6, 8 किलोमीटर से जाके वापस घूमेगा खेत की जुताई करने के लिए। प्लाट इतने बड़े बड़े हैं, जितने यहां के 5-7 गांव मिला के होते हैं ना, इतना तो वहां एक आदमी के पास है। वो व्यापार है, वो बिजनेस है खेती उनका। 43 लाख रुपए सब्सिडी है पर किसान को अमेरिका के अंदर। हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? हम उनका मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो यहां सब कुछ व्यापारियों को दे दिया, खेती का मतलब है भोजन। भोजन भोजन सबको चाहिए, भोजन कीड़े मकोड़े चिड़ी जानवर को भी चाहिए। खेती भोजन होता, चंद लोगों के गोदाम में जाएगा, और अगर पूरे देश के गोदामों में भोजन चला जाए, फिर वो देश को खाने के लिए दे। दाल बेची ना आपको, उन्होंने खरीद के रखी थी, और उन्होंने 50 रुपए में किलो में खरीद के आपको 200 रुपए किलो में बेची थी, आपको याद होगा। आपको प्याज 80 रुपए किलो में बेचा है, हमारे से तो 8 रुपए किलो में खरीदा था। आलू 40 रुपए किलो में बेचा है, और आगे के लिए इन चीजों को, इस काला बाजारी को कानूनी मान्यता दे दी। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों ने तो शुरू किया है। आंदोलन तो सारे देश का है, आंदोलन तो हर अन्न खाने वाले का है, हर भोजन खाने वाले का है आंदोलन। तो
दुकान वाले भाई भी लेके खाते हैं, मजदूर भाई भी लेके खाते हैं, कर्मचारी भाई भी लेके खाते हैं। क्या आप 80 रुपए किलो में प्याज लेके खा पाओगे? अरे ये आटा जो आज हम कहते हैं 19 रुपए में गेहूं महंगी है, ये आटा 60 रुपए में बेचेंगे ये लोग, 60 रुपए में बेचेंगे ये लोग आटा। जनता को, हमारे देश की जनता को भूखी मारेंगे ये लोग। करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होंगे इन कानूनों। और अगर आपके आंदोलन करने से उन करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, भूखमरी से बच सकते हैं, धर्म का और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? आर्थिक लड़ाई, कुर्बानियां होंगी, बिना पौने 200 लोगों के करीब मार पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। साथियों, ये आंदोलन हर हाल में जीतना होगा। और मैं धन्यवादी भी हूं आपके अपने हरियाणा के भाइयों का, हरियाणा के बुजुर्गों का, हरियाणा के जवानों का और अपनी मातृशक्ति का, कि सरकार चालें चलती है। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा गया, हिंदू सिख के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया, हरियाणा और पंजाब के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया। लेकिन जितना जितना बीजेपी ने षड्यंत्र रचे, जितने जितने उन्होंने क्रूरता बरती, पीपली में हम रैली करने लगे, हमारे सिर पाड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई, सिविल कपड़ों में पुलिस ने दे, रास्ते में जगह 307 के दर्ज कर चुकी है, इरादा कत्ल। साथियों, लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा के भाई, हरियाणा के बहने और ज्यादा मजबूती से आंदोलन में कूद चुके हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस दिन का हरियाणा जागा है ना, उस दिन के सरकार को पसीने छूट गए हैं। इन्होंने उस दिन का नेट बंद कर दिया, इन्होंने उस दिन का हमारे जो आने जाने के रास्ते थे उनमें कीलें गाड़ दी, सड़क के बीच में कीलें गाड़ दी, खाइयां खोद दी, सीमेंट की दीवारें कर दी। मेरे को समझ आ रहा है कि क्या है। अरे परमात्मा के बाद जनता का रखवाला राजा होता है, और जब राजा ही क्रूर हो जाए, राजा ही अपनी जनता के के नाम पे वहां हमें बांटने की कोशिश करे, इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है। देश को गुमराह करते हैं, बस एक टेलीफोन की दूरी पे है मेरे से किसान। अब वो टेलीफोन हम रोज लिखते हैं, किस दिन आएगा उसका, अभी तक तो आया नहीं। हमें नंबर नहीं बताते कि किस नंबर पे फोन करें। साथियों, ये आंदोलन, कुर्बानियां तो होंगी, कुर्बानियां तो हरियाणा के हर आंदोलन में हुई हैं। आप कंडेला कांड ले लीजिए, कादमा कांड ले लीजिए, सतनाली कांड ले लीजिए, नीसंग कांड ले लीजिए, चाहे जाट आंदोलन ले लीजिए, लेकिन जितने बार भी हुआ है पीछे तो सरकार ही हटी है, हरियाणा का किसान पीछे नहीं हटा। साथियों, इस बार भी जो ये आंदोलन है, ये हमें दमखम से लड़ना है। आज हम रास्ते में आ रहे थे, कोई गांव ऐसा नहीं था जिसने जाम में सहयोग नहीं किया। जितने गांव सड़क के पास थे, हर गांव में जाम था। लेकिन साथियों, ये सरकार दुर्योधन जैसा रूप ले रही है। कृष्ण जी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मान जाओ, लेकिन नहीं माने, और जब लड़ाई हुई तो विनाश भी हुआ और सब कुछ देना भी पड़ा। अब बीजेपी भी उसी तरह से अड़ी हुई है, टकराव करने पे अड़े हुए हैं।
इन्होंने कहा हम 700 पंचायतें करेंगे देश के अंदर, किसानों के बराबर में किसान के आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 पंचायतें करेंगे। और सबसे पहली पंचायत करनाल के अंदर रख दी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, चमचागिरी कुछ ज्यादा ही करता है। करनाल के अंदर रख दी सबसे पहली पंचायत। हमने मैसेज दिया मुख्यमंत्री जी ये किसान पंचायत मत करिए, इस तरह से आप मुकाबले में मत आइए। बोला नहीं आऊंगा, रैली करूंगा, पंचायत करूंगा। वो बंसीलाल जैसी आकड़ आ गई। दोबारा फिर मैसेज दिया मुख्यमंत्री जी मत आइए, कह रहा नहीं पंचायत जरूर करूंगा। हमने कहा फिर राजा देख लेंगे भी जो कुछ होगा। और जब हरियाणा के भाई इकट्ठे हुए, जब किसान और मजदूर वहां पे पहुंचे और हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा और लोग नीचे घुस गए, उसके ऊपर से ही उठा के वापस ले गया। यही आपके पड़ोस में दुष्यंत के साथ किया था, हेलीपैड पाड़ दिया था उसका। देखिए हमें किसी से झगड़ना नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, लेकिन हमने किसी से झगड़ा नहीं करना। पुलिस वाले हमारे भाई, हमने पुलिस वालों से नहीं टकराना। अधिकारी सरकार के बंधे हुए हैं, उनसे नहीं टकराना। लेकिन हां एक जरूर है, हम कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे थे, नहीं करने दी ना, लठ मारे ना, सिर पाड़े ना हमारे। हम दिल्ली में जगह मांग रहे थे, नहीं जाने दिए ना। और कल जब ये हमारे गांव में रैली करने आए, फिर क्या करना चाहिए इनका? बस जब ये हमारे गांव में रैली करने आए ना, हमारे गांव में वोट मांगने आए ना, तब इनकी तसल्ली जरूर कर लेना। साथियों, दो तीन चीज है, दो तीन बेनतियां हैं आपसे कि एक तो जो इस आंदोलन में, जो भाई इस आंदोलन में ना करे, आंदोलन में सहयोग ना करे, अलग चले, आप लोगों ने उसका सहयोग नहीं करना। वोट नहीं डालने, चाहे वो मेंबरी का चुनाव हो और चाहे वो एमपी का चुनाव हो। दूसरा, पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया है, थोड़ा सा इनको सबक सिखाना है। अंबानी का, अडानी का, और एक हमारे देश में और शरीफ आदमी पैदा हो गया, बाबा रामदेव। इन तीनों का माल नहीं खरीदना, इन तीनों के माल का बहिष्कार करना है। साथियों, वैसे तो आपको थोड़ा है जो है ना, वो किसान की कभी कभी सूत आती है, कभी कभी सूत आती है और मनाने पड़ते हैं। अब जैसे मैं कई जगह उदाहरण देता हूं कि एक राजा के पास बकरी थी और उस राजा ने इनाम रख दिया कि जो मेरी बकरी को रजा दे उसको दे दूंगा। और तो फंसी, चारा किया। बकरी की आदत होती है मुंह मारने की, उसने मुंह मारा चारे पे। तो राजा ने कहा बे रजी नहीं, अगर रजी होती तो चारा ना खाती। फांसी टांग दिया। अगले दिन एक लाला जी गया, वही बकरी को ले गया कि महर जाके खड़ाए, और पता नहीं क्या क्या खड़ा है बेचारे ने। सवेरे राजा के पास लेके गया, राजा ने चारा, बकरी ने फिर
दिया। मेरे जैसा था किसान, कर्जा तो सिर पे पहले ही चढ़ा हुआ था, थोड़े दिन में फांसी तो वैसे ही खानी थी, मैं मरना तो वैसे भी है, बच्चे खर्चा मांगते हैं नहीं, कर्जा गड़गड़ चढ़ गया है, चल तू ले बकरी, देखी जाएगी जो होगा। वो बकरी लेके आया, खुंटे से बांध ली, चारा आगे किया, बकरी ने चारे में मुंह मारा, उसने मुक्का मारा। बकरी ने फिर चारा आगे किया और उसने फिर जो है वो चारे में मुंह मारा, उसने फिर जबड़े पे दिया। सारी रात ट्राई की बकरी की, और सवेरे लेके गया राजा के पास। वो दरबारी कहने लगे, राजा जी आ गए। राजा ने चारा किया आगे और उस किसान ने दिखाया पीछे से मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे गई। कह रहे जी अब रच गई। अब मैं इसलिए सुना रहा कि ये मोदी वही बकरी है, ये ऐसे जानी पड़ेगी। तो ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती। आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप इतनी संख्या में इस लड़ाई में कूदे हो। साथियों, ये लड़ाई कुर्बानियां भी मांगेगी। से कह लो, चाहे एक बहाव होता है इकट्ठे होने का। बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, घर में हर घर गली कूचे तक आंदोलन पहुंच गया। एक बार आश्वासन देके उठा दिया, दोबारा आंदोलन करना चाहा, हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं थे, बहाव का आंदोलन था। आज हम इकट्ठे हो गए हैं, एक किसी छेड़छाड़ कर दी, हमारे लठ मार दिए, इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अगर ये आप दूसरा आंदोलन, जाट आंदोलन का देखोगे, जो आंदोलन उठा, बहाव आया, बाढ़ की तरह आंदोलन उठा, आश्वासन देके उठा दिए, दोबारा कुछ दिया नहीं तो दोबारा आंदोलन नहीं हुआ। और ये सरकार सोचती है हर आंदोलन में कि जो बहाव का आंदोलन है उसको एक बार दबा दिया जाए, झूठ बोल के दबा दिया जाए, आश्वासन देके दबा दिया जाए, षड्यंत्र करके दबा दिया जाए। एक बार आंदोलन खत्म हो जाए, दोबारा आंदोलन नहीं होता। लेकिन मैं आपके उसके लिए ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें ये करना है कि हमें कभी भी आंदोलन करना पड़ जाए, किसी भी मुद्दे पे आंदोलन करना पड़ जाए, स्थानीय पे करना पड़ जाए, राष्ट्रीय पे करना पड़ जाए, हमारे में वो ताकत कभी भी आंदोलन करने की होनी चाहिए। और उसके लिए मैं बेनती करूंगा कि हर गांव में कमेटी बनाओ, हर गांव में तीन कमेटी बनाओ। एक जर्नल कमेटी, दूसरी युवा की कमेटी, प्रधान बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, उनके मेंबर बनाओ, 11-11, 21 जितने बनते हैं, और एक महिलाओं की कमेटी। अगर ये 3 तरह की कमेटियां आपने अपने गांव में बना ली और सरकार के पास ये सूचना चली गई कि इन्होंने सांगठनिक ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है, तो सरकार के पसीने अभी निकल जाएंगे। तो साथियों, ये काम आपने जरूर करना है। आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, और आप इतने दिन से आंदोलन में भागीदार हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक मिनट भाई, एक मिनट न्यू तंगल नहीं पड़ा करते। हाँ, अभी बुन्ना के सभी नगर पार्षद श्री गुरनाम सिंह जी चटूनी को मोमेंटो भेंट करेंगे, और जितने भी हमारे आसपास के गांव से मेरी मातृशक्ति, मेरे किसान साथी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दादे, मेरे भाई, जितने भी इस महापंचायत में शामिल हुए, सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद है। और भाई, तारी सारे की कीमत है, ध्यान तो चाहिए, अपना दफड़ी ना बचाइयो, आराम तो चाहिए सारे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों का।
इंतजार